अभी बज रहे हैं 10। आज हो गया थोड़ा सा लेट। गुड्डू और उसके डैडी चले गए हैं ऑफिस। अब मैं लगती हूँ अपने काम पर और घर का सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है अभी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मैं करती हूँ अपने घर की क्लीनिंग, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, सारा काम अभी ऐसे ही फैला हुआ है। तो मैं जल्दी से इन कपड़ों को रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह इतना सब कुछ नहीं हो पाता और सा लेट हो गई हूँ मैं, वरना तो 10 बजे ऑलमोस्ट 10:30 बजे तक मेरा पूरा काम फिनिश हो जाता है, लेकिन आज नहीं हो पाया। तो अब करती हूँ अपने घर की क्लीनिंग और कपड़े रखने हैं इधर। रजाइयाँ और ब्लैंकेट मुझे बाहर फैलाने हैं। मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी हवा लग जाती है तो ठीक रहता है। तो चलिए शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और ये है मेरा छोटा सा घर, जहाँ से मैं अपनी सिंपल सी लाइफ शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। और आपको जो मैं शेयर करती हूँ आपको कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं उठी थी और उठ कर ना मैंने सबसे पहले पानी पिया था। पानी पीने की हैबिट ना मेरे को शुरू से ही है और सुबह-सुबह गर्म पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। और ये हैबिट ना मैं मतलब अपने बच्चे को भी डाल रही हूँ, उसको भी मैं थोड़ा-सा दे देती हूँ। कभी-कभी तो नहीं पीता गुड्डू, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि मैं ज़बरदस्ती उसको कहती हूँ कि सिर्फ़ 1 घूँट पी ले, ताकि उसकी हैबिट बनी रहे पानी पीने की। तो ये हैबिट मुझे लगता है जहाँ तक सही भी है, बच्चे को सुबह-सुबह गुनगुना पानी ज़रूर देना चाहिए। अपने आप भी पीना चाहिए। हस्बैंड को तो मैं दे ही देती हूँ, लेकिन बच्चे के लिए मुझे थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। उसको ईज़िली मतलब आसानी से नहीं पीता, बहुत मुश्किल से थोड़ा-थोड़ा करके पीता है, लेकिन थोड़ा-सा भी पी ले वो भी मुझे बहुत सही लगता है, ज़रूर पीना चाहिए। तो यहाँ पर हम सब ने पानी पिया और फिर उठने के बाद ना फिर ब्रश-व्रश वही अपने रूटीन जो मॉर्निंग के होते हैं वो सब किया, फ्रेशन अप वगैरह हुए। और उसके बाद मैं किचन में गई थी। किचन में मेरे को बनाना था नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाई थी फ्रांस बीन की सब्ज़ी। और सब्ज़ी मैंने रात को ही कट करके रख दी थी, वीडियो शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर उनका लंच बॉक्स तैयार किया। गुड्डू को आजकल लंच बॉक्स में ना ज़्यादा खाना वाना नहीं देना होता, क्योंकि स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं। बच्चे, छोटे बच्चे के एग्ज़ाम, बड़े बच्चे मतलब सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्होंने ना टिफ़िन के लिए मना किया हुआ है। वो बोलते हैं कि वाटर बॉटल और हल्का-फुल्का स्नैक्स अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता, वो कैसे खिलाएँगे। ये बात तो हम समझ सकते हैं, एग्ज़ाम टाइम में टाइम नहीं होता और वो बच्चों को काम कराएँगे या उनको खाना खिलाएँगे। तो वो ये सब चीज़ें हम लोग समझते हैं, तो हल्का-फुल्का स्नैक्स, बिस्किट वगैरह मैं रख देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती। टिफ़िन में ऐसे बिस्किट को तोड़ के रख देती हूँ ताकि बच्चे अपने आप खा सकें। तो वाटर बॉटल मैंने उसके बैग में रख दी थी। हैंकी वगैरह जो भी थे उसकी कॉपी ले जानी होती है, मैडम काम कराती है। तो एग्ज़ाम में ना इस तरीके से उनका चल रहा है। अब जो भी प्रोसेस है मतलब मेरे को सही लग रहा है, उनको होमवर्क मिल जाता है और वो अपने एग्ज़ाम भी करा रहे हैं। तो टिफ़िन भी अपना फिनिश करके आ जाता है। और पानी मैं उसको जब लेने जाती हूँ ना स्कूल में, तो रास्ते में पिला देती हूँ, क्योंकि हम लोग पैदल चल के आते हैं तो फिर बच्चा थक भी जाता है। और ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर ना चढ़ाइयाँ होती हैं, तो चढ़ाइयों में चढ़ चढ़ के ना मैं भी थक जाती हूँ। वो तो क्या छोटा सा बच्चा ही है। और यहाँ के बच्चों को हैबिट भी है, वो पैदल ही चलते हैं। कोई होगा जो बाइक और अपने व्हीकल से आते होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट बच्चे पैदल ही जाते हैं अपनी मम्मियों के साथ। तो उनको देख के ना हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिलता है कि चलो भाई ये भी चल रहे हैं तो हम भी चल लेते हैं। तो सब इकट्ठे होके आते हैं बातें बातें करते हुए, लेकिन ना रोड सिंगल है और साइड में ना कार वार भी चलती हैं, तो थोड़ा सा ना बच के आना पड़ता है। ये सब चीज़ें मैनेज करके बच्चे को ध्यान से लाना, ध्यान से छोड़ना, ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। यहाँ पर ये डबल रोड या फिर बाईपास रोड भी नहीं है, सिंगल रोड है। यहीं पर तो टूरिस्ट घूमते हैं और यहीं पर हम लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और अभी टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। हस्बैंड और गुड्डू भी चले गए, गुड्डू अपने स्कूल और हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए थे। हस्बैंड का क्या ना कि लंच में आ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो पहले नहीं आते थे, पहले मैं लंच बॉक्स देती थी उनको, क्योंकि उनके साथ वाले जो लंच बॉक्स लेके आते थे तो बोलते थे कि मैं उनके साथ ही खा लूँगा, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन ना यहाँ पर ठंडा होता है, तो लंच बॉक्स ठंडा हो जाता, मतलब खाना ना ठंडा हो जाता था, कितना भी हम उसको गरम मतलब एक वो जैसे कहते हैं ना कि खाना गरम रहता है, उस टाइप से भी देना तब भी नहीं हो पाता था। और वहाँ पर ऐसी भी फैसिलिटी है कि अपना खाना अपना गरम कर सकते हैं, तो नहीं हो पाता, वो स्वाद तो आता ही नहीं है जो घर में गरम गरम खाना मिलता है उसमें होता है। तो उनके साथ वालों का घर भी थोड़ा पास है, लेकिन वो जाते नहीं हैं, वो अपना ले ही आते हैं ऑफिस में। तो हस्बैंड का क्या है कि वो कहता है कि मेरे को घर आना ही सही लगता है, अपना घर पे गरम गरम खाना खाओ, वो ज़्यादा सही लगता है, मेरे को भी सही लगता है।
तो उनके साथ मैं भी खा लेती हूँ, वरना मैं कभी कभी तो नहीं भी खाती। मेरा ऐसा ही रहता है, सुबह खा लिया, दोपहर में नहीं खाया, या हल्का फुल्का फल वल खा लिया, इस तरीके से रहता है, या नमकीन ले ली। मतलब मैं ना, अगर हस्बैंड खा रहे हैं साथ में तो मैं खा लेती हूँ, वरना मेरा तो ऐसे ही रहता है, जब ज़्यादा ही भूख लगती है तब मैं खाना खाती हूँ। वरना मैं जैसे कुछ फल रखा है वो खा लिया, या फिर नमकीन बिस्किट कुछ इस तरीके से रहा घर में स्नैक्स टाइप, वो खा लेती हूँ। मैं थोड़ी सी इस टाइप से करती हूँ वो, ताकि मेरे हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, पर फिर भी जब अगर हस्बैंड साथ में होते हैं ना तो मैं खाना खाती हूँ, वरना मेरा ऐसा ही रहता है। मतलब मुझे ना साथ में, मेरी हैबिट है, मेरे को ना साथ में कोई ना कोई चाहिए, कोई मेरे पास बैठ के खाना खाए, उस टाइप से रहता है, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं अकेला खाना खाती हूँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी, और ना ही मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता खाने का। तो आजकल क्या होता है कि गुड्डू को जैसे मैं ला रही हूँ स्कूल से, 1 हफ्ता हो गया कंटिन्यू मेरी ही ड्यूटी लगी हुई है, तो मेरे व्लॉग भी अच्छे से नहीं बन पाते। और क्योंकि फटाफट काम करना होता है घर का, उसके बाद बच्चे को लाना होता है, एग्ज़ाम आजकल हो जाते हैं जल्दी, तो जल्दी जाना पड़ता है, तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी से काम करने की लगी रहती है। इधर मौसम भी ख़राब रहता है, बारिश हो जाती है, तो बारिश में ना फिर डर लगता है कि फटाफट काम करो और भागो, फिर बच्चे को लाना होता है। तो मन में बस यही रहता है, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती जल्दी जल्दी से, आजकल ये रह रहा है मेरा 1 हफ्ते से ये कंटिन्यू। मंडे से तो हस्बैंड एडजस्ट कर लेंगे, वो कह रहे थे मैं मैनेज कर लूँगा, आप बस सैटरडे तक की ड्यूटी है तो कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। आजकल उनको काम का ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो फिर मैंने कहा मैं मैनेज कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी। मेरे को भी क्या करना है, काम ही तो करना है। ब्लॉग तो चलो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन जो ड्यूटी मेन है ना फैमिली की, वो जिम्मेदारी मैं कैसे उससे पीछे हट सकती हूँ। तो मेरे को फिर यही लगा कि भाई बच्चे की जिम्मेदारी सबसे पहले है, उसको लाना, टाइम से उसको स्कूल जाना छोड़ना ये सब करना। तो हस्बैंड मॉर्निंग में तो छोड़ देते हैं, लेकिन छुट्टी के टाइम पे मैं ले आती हूँ। तो इस टाइप से हमारी ये ड्यूटी चलती रहती है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलजुल के अगर घर चलाए ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर झाड़ू अच्छे से लगानी पड़ती है, और आजकल बारिश का मौसम है ना, तो फर्श में मॉइस्चर बना रहता है, ये ऐसा भी नहीं है कि टाइल वाइल है। तो यहाँ पर जो पहले रहती होंगी ना, उन्होंने मैट बिछाई होगी यहाँ पर, तो मैट बिछाना भी मुझे ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। वो भी बोल रहे थे कि हमने मैट तो बिछाई थी, लेकिन मॉइस्चर में ना फूल गई थी वो, तो उससे फ़ायदा क्या है, फिर वहाँ पर ना धूल डस्ट और फिर जानवर जीव जंतु वो छुप जाएं, तो मुझे भी ज़्यादा सही नहीं लगा। इसीलिए अपना प्लेन ही ऐसे ही सही है, इसी की साफ़ सफाई रखो, इसी को साफ़ सुथरा रखो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अधिकतर सभी ने यहाँ पर, एक दो हैं जिन्होंने मैट बिछाई हुई है, बाकी सब ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। तो ये सही लगता है मेरे को, साफ़ सफाई रखो, चाहे कैसा भी हो, कच्चा हो पक्का हो, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो साफ़ सुथरा रहेगा घर तो अच्छा भी लगता है। यहाँ पर मैं पोछा भी लगाऊंगी साथ के साथ। और आजकल ना मैं पोछा कैसे करती हूँ कि उसमें केमिकल यूज़ करती हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, और जीव जंतु ऐसे थोड़े कीट पतंगे से निकलते ही रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना मुझे केमिकल यूज़ करना पड़ता है। तो और लेकिन फिर झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना घर में जो साफ सुथरे वाली एक फीलिंग आती है ना, वो मतलब वाइब आती है, वो बहुत अच्छी लगती है, और बड़ा सुकून भी मिलता है। तो झाड़ू भी बहुत अच्छे से लगानी पड़ती है, जाले वाले झाड़ कर अच्छे से विंडो वगैरह साफ करके उस तरीके से मैं झाड़ू लगाती हूँ। हल्की फुल्की मॉर्निंग में लगा देती हूँ, किचन से लेकर बाहर बरामदे तक। कमरे में तो नहीं लगाती, क्योंकि हस्बैंड सोए हुए रहते हैं और गुड्डू भी, तो फिर अगर मैं थोड़ा सा भी शोर करती हूँ ना, उनका तो ऐसा है, गुड्डू का तो ऐसा है कि अगर डोर भी खुलता है ना, जरा सी भी आवाज़ होती है एकदम से उठ जाता है। तो कमरे में तो नहीं लगाती, लेकिन किचन में और हॉल में लगा के फिर मैं अपना सुबह की एक हल्की फुल्की झाड़ू सी हो जाती है। उसके बाद जब हस्बैंड और गुड्डू चले जाते हैं तब मैं अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। तो साफ़ सफाई करने के बाद जो भी कपड़े थे वो मैंने रख दिए थे, और धुलने के कपड़े एक साइड करके रख दिए थे, क्योंकि आज कपड़े नहीं धोए थे मैंने, बारिश का मौसम बना हुआ था। फिर नहाने के कपड़े भी मैंने साथ के साथ उधर एक साइड में वॉशरूम में रख दिए थे, क्योंकि पोछा लगाना होता था। और पोछा लगाने के बाद ना अगर बीच में चल रहे तो फिर वो जो स्पॉट दिखाई देते हैं ना पैरों के, वो बहुत गंदे लगते हैं। तो पोछा लगाने के बाद ना मैं बीच में नहीं चलती, और इसीलिए मैं पोछा बाद में लगाती हूँ, दोनों के जाने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ, ताकि घर साफ़ सुथरा रहे।
क्योंकि हम हाउस वाइफ का यही रहता है कि अगर घर साफ सुथरा रहता है ना, तो मेरा तो यही है भाई, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है घर साफ सुथरा रहे, और तभी मेरा मन खुश होता है और अच्छा भी लगता है, एक शांति सी वाइब आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अलमारी में जो कपड़े रखने थे वो भी रख दिए थे, बेड को टाइडी अप कर दिया था, और ये सिंगल तखत है इसको भी झाड़ कर रख दिया था, क्योंकि इसी पर हम अधिकतर सामान रख देते हैं आके। यहाँ पर ना इस पोर्शन में अलमारी भी नहीं है, हमारे हमारी एक सेपरेट अलमारी है, वो तो हम वैसे कपड़े रखते हैं। और आजकल बारिश का मौसम है तो मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, कपड़ों को भी ध्यान से रखना पड़ता है, फंगस वगैरह का भी डर रहता है, यहाँ पर नमी ही ज़्यादा है इस सिटी में, मतलब यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर फटाफट से अपना पोछा वोछा लगा लूँगी, और मंदिर में भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया था, क्योंकि आज मुझे मंदिर को भी टाइम देना था। मंदिर मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था, मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि हर जगह ना मेरे से अभी पॉसिबल नहीं होता कि मैं कैमरे को इधर करूँ उधर करूँ, तो मैं सोचती हूँ फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। अगर मैं इस तरीके से अभी करूँगी तो नहीं हो पाता, बहुत टाइम लग जाता है, फिर गुड्डू भी नहीं करने देता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ फटाफट से अपने घर के काम कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर देखूँगी जो होगा। तो काम करने के बस यही रहता है आजकल तो, 1 वीक से यही ड्यूटी लगी हुई है, फटाफट काम करना और गुड्डू को लाना। वो बहुत बड़ी ड्यूटी है, पूरा 1 घंटा लग जाता है आने जाने में, इस तरीके से रहता है। और छोटे बच्चे के साथ तो ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो बीच बीच में ये भी बोलता है मम्मा गोदी ले लो, रास्ता थोड़ा लंबा है ना, तो थोड़ा सा इसीलिए बच्चे कर ही देते हैं। साथ वाली जो आंटी आती हैं वो तो गोदी उठा भी लेती है, मैं तो फिर भी टाल मटोल करती रहती हूँ उसे, खेलते खेलते लाती हूँ, ऐसे भी नहीं है कि भाई हाथ पकड़ के चले भागो, नहीं, आराम से आते रहते हैं, चाहे लेट हो जाए, लेकिन अपना ऐसे ही हंसते खेलते दोनों आते रहते हैं। हल्की फुल्की ना वीडियो भी शूट कर लेती हूँ उसके साथ क्योंकि आजकल का मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर, और टूरिस्टों की तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है रोड पर। मैंने बताया था ना वीडियो में आपको कि जिस रोड से हम लोग जाते हैं वहाँ पर टूरिस्ट की इतनी भीड़ रहती है ना, कार की एक के बाद एक, मतलब बीच में से भी गैप नहीं मिलता हमें कि हम बीच में से निकल जाएं। अगर एक लाइन में जहाँ पर एक साइड फंस गए ना तो फंस ही गए। तो टूरिस्ट का थोड़ा सा इशारा करके, वो भी कहाँ से पीछे कार रहती है, अब वो भी कहाँ बेचारी इधर उधर करेंगे। तो इस तरीके से रहता है सिंगल रोड में। और आजकल का हो भी रहा है क्योंकि प्लेन में क्या है ना, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, मई जून की, इस तरीके से गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। यहाँ पर तो नहीं पड़ती बच्चों की, यहाँ पर तो विंटर में ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर विंटर बहुत कड़ाके की ठंड होती है। तो यहाँ पर विंटर में ठंड पड़ती है, यहाँ पर गर्मियों में छुट्टियाँ नहीं पड़ती। तो यहाँ पर काम मेरा हो गया था, ये काम मेरा मतलब पोछा वोछा जो भी लगाना था वो मैंने कर दिया था। केमिकल यूज़ पोछा मैं करती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ, वैसे नॉर्मली जो जनरली होता है वो नमक का पोछा मैं लगाती हूँ। तो केमिकल का मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार यूज़ करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन लगाना पड़ता है, क्या करें, बरसात का मौसम है। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद जो भी पानी था ना वो मैंने बाहर फेंक दिया था, जहाँ से मतलब घास वास ऐसा रहता है, आप देख ही सकते हैं ना वीडियो में, पीछे जंगल का एरिया है, तो थोड़ा सा ना यहाँ पर जानवरों का डर लगा ही रहता है। मतलब जानवरों का क्या मतलब, कीड़े मकोड़े ये सब बरसात के मौसम में तो एक कॉमन सी बात है, ये सब निकलती ही हैं। तो इसीलिए मैं अपने घर को ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने ही ज़्यादा बेस्ट समझती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं गुड्डू को लेने भी जाऊँगी, और बाहर जो कपड़े फैलाए थे वो भी सूख गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि कभी बादल हो जाते हैं कभी धूप आ जाती है, तो मौसम ऐसा ही रहता है यहाँ पर। बाकी ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया, अब दोपहर के लंच की तैयारी करूँगी, और उसमें देखती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि सुबह की जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने नाश्ते में वो ही चल जाएगी, बाकी बस रोटियाँ बनानी है। और उसके बाद फिर अपने काम में लगेंगे। गुड्डू के आने के बाद तो बिल्कुल भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि उसको चाहिए होता है कैमरा, मम्मी कैमरा दे दो या फ़ोन दे दो, इस टाइप से उसको मतलब छेड़खानी में लगा रहता है, तो उसके सामने तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। तो जैसे कैसे भी होगा मैं कर लूँगी, लेकिन उसके सामने वीडियो नहीं बनती। जो भी बन पाती है उसी के पीछे, या फिर वो किसी काम में एंगेज हो या कोई और काम वो करना चाह रहा हो, खेल रहा हो, तो मैं कर लेती हूँ, वरना उसके सामने तो बिल्कुल नहीं कर पाती। तो चलिए अब मैं जाऊँगी उसको लेने के लिए, और बाहर से जो कपड़े लाने थे वो भी ले आती हूँ। तो इस टाइप से मौसम हो रहा है ना कि कभी धूप हो जाती है कभी छाया आ जाती है, तो पता नहीं चलता। और मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। इधर घर का पूरा काम फिनिश करने के बाद, और नहा भी मैंने लिया था, तो कपड़े उतारने आई थी मैं, ये
धूप सुबह की अच्छी खिल जाती है, क्योंकि जो सुबह धूप निकलती है ना, पहाड़ों की धूप तो वैसे भी बहुत तेज़ होती है और फटाफट से कपड़े सूख जाते हैं। मशीन में ड्राई करने के बाद अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो ये इन चीज़ों का बेनिफिट भी है, अगर एक बार दिन में धूप निकल जाए तो फटाफट कपड़े सूख जाते हैं। बारिश भी होती है लेकिन जब धूप निकलती है ना तो कपड़े एकदम से सूख जाते हैं। जो कपड़े मैं लाई थी उनको साथ के साथ में फ़ोल्ड करके रख दूँगी। टॉवल वगैरह जो जगह पे टांगने हैं जिसकी हैं उन्हें वहीं पर टांग दूँगी और ब्लैंकेट को मैं साथ के साथ रख दूँगी। अगर इसको इन कपड़ों को मैंने यहीं पर छोड़ दिया ना तो ये पूरा दिन यहीं फैले रहते हैं। तो अगर साथ के साथ जो भी काम है ना वो मैं निपटाती रहती हूँ तो काम कम फैलता है। तो होपफुली आपने मेरे घर की क्लीनिंग के साथ एंजॉय किया होगा इस व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और कोई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।